अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 7। और PSL 7 में जो अब तक हमें एक परेशानी थी कि टॉस जीतो मैच जीतो, वो मामला ही ख़त्म हो गया। कल के मैच में बड़ी शानदार कामयाबी मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 6 रन से ये कामयाबी हासिल की और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान की टीम हेविली रिलाई करती है रिजवान पे, लेकिन रिजवान के जल्दी आउट हो जाने के बाद शान मसूद ने बड़ी जिम्मेदारी से बैटिंग की और एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचे। लगता यही था कि कराची की पिच जिस तरह से बिहेव कर रही है, बाद में ये स्कोर चेसेबल है और होता ही है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बड़ी ही ज़बरदस्त विक्ट्री मुल्तान सुल्तान की, जिसने इनको पहुंचा दिया है टेबल टॉप पर। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। यूनुस भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कल आप यही बात कर रहे थे कि मैं चाहता हूं कि ऐसा हो कि जो टीम टॉस जीते वो मैच ना जीते। हम कहते हैं ना कि कुफर टूटा खुदा करके, तो अच्छा है क्योंकि हमने ये इस सीज़न की बात नहीं है, पिछले सीज़न से ही और टॉस जीतो और मैच जीतो। बिल्कुल। और ये तो अब जो है ना वो कहते हैं ना पंच लाइन हो गई थी, टॉस जीतो और मैच जीतो। कल अच्छी बात थी कि एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला और जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने बैटिंग की वो अमेजिंग थी। पिच इतनी ईजी नहीं थी। अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा जल्दी उन्होंने एडॉप्टेशन की पिच को लेके, और जिस तरह नसीम शाह की हम बात करें, अमेजिंग बॉलिंग की उन्होंने। हमें लग रहा था कि 2 मैचों में उन्होंने पेस से आउट किए, पेस से, और उनके पास वेरिएशंस भी मुख्तलिफ थी पेस बॉलिंग में। लेकिन कल हमने देखा कि पहले ओवर से उन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा काम करके आए थे। और इसी तरह अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बैट्समैन की बात करूँ, वो बाज़-औक़ात होता है ना कि रश ऑफ ब्लड आता है तो आप एक मोमेंटम में खेलते हैं। मोहम्मद रिजवान ने वही किया, वो एक मोमेंटम में जो पिछली तरफ से उनके जो लास्ट 2 मैचेस में आ रहा था उसी कंटिन्यूटी में वह गए। लेकिन जिस तरह शान मसूद की कल वो इनिंग थी, शान ने इन्वेंटेड हिमसेल्फ, वो बहुत अच्छी इनिंग्स हमने देखी। उनके इंटरनेशनल में भी काफ़ी अच्छी इनिंग्स हैं, लेकिन कल जिस तरह वो खेले हैं इट वाज अमेजिंग। लगा कि वो एक मिच्योरनेस हमने उस इनिंग में देखी, जिस तरह हमने एक आधा मैच पहले फ़खर जमान की इनिंग देखी थी। तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं बरमला ये बात कह सकता हूँ कि ये जो लास्ट 2 इनिंग्स थी, 2 के इससे पहले भी शान मसूद ने एक इनिंग खेली हुई थी, लेकिन कल की इनिंग शान मसूद की और इससे पहले फ़खर जमान ने बहुत सारी इनिंग्स हमें दिखाई हुई है। PSL के वो बादशाह हैं, लेकिन जिस कल की जो इनिंग्स थी और उसके बाद फ़खर जमान की जो इनिंग थी, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा, एक मैच्योर इनिंग थी। बिल्कुल सही है। मैच पर बात हो रही है जी तनवीर, बड़ी इंपॉर्टेंट विक्ट्री मुल्तान सुल्तान के लिए। मुझे इनकी बॉलिंग भी बड़ी इंप्रेसिव लग रही है। हम बहुत ज़्यादा इनकी बैटिंग पे बात करते हैं। विद इमरान ताहिर, व्हेनेवर यू नीड विकेट ही इज़ योर गो टू मैन। आप उनके पास जाते हैं, वो आपको निकाल के देते हैं विकेट। खुशदिल शाह को इन्होंने पहले गेम में रियलाइज़ कर लिया था कि इसकी स्पिन का कितना फ़ायदा होगा और कल उनसे स्टार्ट लिया। तो अमेजिंग तरीके से ये सारी चीज़ें, मेरा ख्याल है कैप्टनसी रिजवान की जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि वो इन चीज़ों को रीड कर रहे हैं। देखिए, रिजवान से ज़्यादा मैं इनके जो कोच हैं उनकी बात करूंगा। इन चीज़ों के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से देखिए ये जो हमें चेंजिंग्स नज़र आती हैं टीम में, प्लेइंग 11 में जो चेंजिंग्स नज़र आती हैं, या जब हम शफलिंग की बात करते हैं वो चीज़ें नज़र आती हैं। जब सर्किल में जिस तरह खुशदिल शाह के बारे में मेरे ख्याल में हम भी शायद नहीं सोच रहे थे कि इनसे सर्किल में बॉलिंग करवा दी जाएगी। तो कप्तानी के साथ साथ जो आपके जो पूरा प्लान बनाता है, जो हेड कोच जो होता है, उसको इन चीज़ों की बहुत समझ होनी चाहिए, और जो कि उनके पास है उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैंने बोला है कि अगर हेड कोच आपका एक्सपीरियंस है, उससे कप्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, फिर प्लान बनाने में कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो ये चीज़ें हमें मुल्तान सुल्तान से नज़र आई। और बात यह है कि जब आपका जो कप्तान है, अगर वो परफॉर्मर अच्छा है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो फिर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हुए घबराता नहीं है और करता भी है। जिस तरह उन्होंने बात भी बोली थी कि टॉस जीते हारे जो भी वो जो रिजवान ने कहा था, वो हम नाजरीन को दिखाते भी हैं कि टाइम पे रिजवान का क्या कहना था। जो चैंपियंस टीमें होती हैं उनको टॉस से मैटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं वो अगर पहली बैटिंग करे बाद में बैटिंग करे, मगर अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, रिजल्ट उसी पे आएगा। अब हम खुद भी तो लर्निंग के मूड में हैं। अब इस पिच को देखते हुए हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर कोशिश करते हैं कि पहले एक 2 ओवर के बाद ये आइडिया लगा लिया जाता है। अब पहले से मेरे से ख्याल से करना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए। जी तनवीर, कंटिन्यू। देखिए, ये वही बंदा कहता है ज़्यादातर
जिसकी अपना कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो, बहुत ज़्यादा हाई होता है, टीम को लेके चल रहा है, लास्ट ईयर की चैंपियन टीम है, इस दफ़ा भी सारे मैचेस जीत चुकी है, तो इसी किस्म का जो कप्तान वो बात कर सकता है। शान मसूद की आप बात कर रहे थे, देखें हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम बहुत जल्दी ऐसे लड़कों के ऊपर सोचने लग जाते हैं जो एक एक दो मैच खेलते हैं। हम यही बात करते हैं कि आपके पास जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, अब शान मसूद की अगर बात करते हैं, 4 डे क्रिकेट 5 डे क्रिकेट बस इसी का उसको प्लेयर बना दिया था। उसके बाद आप पिछले 3-4 साल से उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसका स्ट्राइक रेट देखें, बढ़ता चला गया जाए। 2022 में 2021 में इस तरह देखे इसका स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है, T20 क्रिकेट में एवरेज भी है, परफॉर्म भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेयर है इस किस्म के हमें T20 में भी जाया नहीं करने चाहिए। नहीं, शान के लिए मैं इतना कहूंगा कि उसने अपने आप को बदला है। मैं यही तो कह रहा हूं, अदर वे राउंड, ये उसको पहले जो लिमिटेड फॉर्मेट से इग्नोर किया जा रहा था, मैं यही तो कह रहा हूं, स्लो खेलता था, वो मेरिट पे खेल रहा है। यही कह रहा हूं ना, उसने अपने आप को जो यूनुस भाई इस पे ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनुस भाई को अपना मेंटोर भी मानता है। देखिए मैं इस पे खैर शान काफ़ी अरसे से हमारे साथ, सिर्फ मेरे साथ नहीं हमारे साथ, क्योंकि वो HBL के लिए खेलते थे, तो उसमें सिर्फ मैं ही कैप्टन नहीं होता था, शायद खान अफरीदी भी होते थे और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते थे। शान जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो ही वॉज नॉट मेच्योर इनफ। यस, अगर हम बात करें बिल्कुल इस तरह उनके डेब्यू हुए, जो जिस तरह तनवीर कहते हैं कि बहुत जल्द आप कैप दे देते, तो शान को भी यही हुआ कि वो अंडर 19 पे और A टीम वगैरह करके आए हुए थे, लेकिन फर्स्ट क्लास इतनी ज़्यादा नहीं खेलेगी। जब उन्होंने परफॉर्म किया, जब उन्होंने का डेब्यू हुआ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इट वाज इन 2011 मेरे ख्याल से, तो इट वाज टू अर्ली फॉर हिम। लेकिन बाद में और उसके बाद हम उनकी परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने अपने पहले मैच में भी परफॉर्म किया। अगर उस टेस्ट मैच की बात करूँ, मैं खुद खेल रहे थे, तो वो उसमें भी परफॉर्म किया। लेकिन शान जैसे प्लेयरों को क्या करना है, हमने कुछ दिन पहले एहसन अली के लिए बात की थी, और क्या बात की थी कि आपको जब तक आप बड़ी इनिंग्स नहीं खेलेंगे, आप 30 कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, अगर आप 50s भी कर रहे हैं तो आपको बिग 50s करनी चाहिए, ना कि 50 किया 55 पे आउट हो गए, 60 पे आउट हो गए। इसी तरह अगर आप 100 करते हो तो आप 100 करके फ़ौरन आउट हो गए, तो आपके वो जो 20 से 25 रन होते हैं या वो 50 रन होते हैं, वो टीम के लिए होते हैं। जैसे कल शान खेले हैं जी, अगर यही शान मसूद होते हैं, वो अगर 55 रन करते हैं, 60 रन करते हैं, 65 रन करते हैं, तो वो जो आप एक एक्स्ट्रा आपके पास एक पुश होता है वो होना चाहिए। आज हम यहीं बैठ के शान मसूद के लिए बात कर रहे हैं कि उन्होंने कल 80 ऑड रन की इनिंग खेली। इसी तरह फ़खर जमान की इनिंग की बात करें, 2 के फ़खर जमान वो मैच फिनिश नहीं कर सके थे, मेरे ख्याल से 7-8 रन पहले आउट हो गए थे, लेकिन उनका वो 100 बहुत काम आया। तो आपको वो परफॉर्मेंसेस करनी है जो आपकी टीम के काम आए। शान मसूद को हमने जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने चेंज किया, उनकी आप फर्स्ट क्लास के 100s देखें, वनडेज में वो मैच जिताने शुरू कर दिए उन्होंने, और जब वो 100 करते हैं, बिग 100 करते हैं। हमने उनकी A टीम्स में परफॉर्मेंसेस देखी, उन्होंने वहाँ 150-150 रन की। इसी तरह हम मोहम्मद रिजवान की बात करें तो मोहम्मद रिजवान की थोड़ा पीछे भी तो जाए, जब वो A टीम में थे, बिल्कुल जो 1-2 सीज़न खेले, कितने बड़े बड़े 100 किए उन्होंने, वहाँ से उनकी गेम चेंज हुई है। आज जब तक आप इसी तरह बॉलर्स के लिए अगर आप 2-3 आउट कर रहे हैं तो आपका नाम हाईलाइट हो, तो आप टीम की ज़रूरत नहीं बनते हो। तो आपको टीम की ज़रूरत बननी है, और टीम की ज़रूरत आप कब बनते हो, जब आप बिग परफॉर्मेंसेस करते हो। तो शान मसूद ने जिस तरह कल खेला है, मुश्किल पिच पे, मुश्किल कंडीशन में, आपका टॉप का प्लेयर जिस पे इस वक्त सिर्फ मुल्तान सुल्तानी पूरी पाकिस्तान डिपेंड करते हैं उन प्लेयर्स में से, तो अमेजिंग परफॉर्मेंस। बिल्कुल। डू यू एग्री दिस वाज द गेम चेंजर? ये रन आउट ना होता तो 7 बॉलों में 12 या 13 रन रह गए थे, और आपने देखा कि सरफराज किस तरीके से उठ के चले गए, क्योंकि एक टाइम पे उनको लग रहा था कि हम बड़ी आसानी से ये मैच जीत जाएंगे, और यही छोटी छोटी सी गलतियाँ होती है जो आपका मैच हाथ से लेके चली जाती हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि सोहेल तनवीर को भाग लेना चाहिए था, क्योंकि जेम्स फॉकनर ने उनको यस बोला था, तो उन्होंने शायद उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, या डबल माइंड हो गए। तो मेरे ख्याल में ये दोनों खड़े रहते। इस रन आउट को भी आप छोड़ दें, लास्ट ओवर में जिस तरीके से नसीम शाह ने बॉलें मिस की है ना शुरू में, अगर वो उनका सिर्फ क्या काम था कि आप सिंगल लेके सोहेल तनवीर को दे दें, अगर वो सोहेल तनवीर को 4-5 बॉलें मिल जाती तो आराम से सोहेल तनवीर उसको चेस कर सकते थे, इस रन आउट के अलावा भी। तो ये गलतियां होती हैं, आप बंदे को खुद समझना चाहिए कि मुझसे अगर हिट नहीं लग सकती तो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सिंगल लेके दूसरे को दे देना। बिल्कुल सही है। अब ये सोचें कि एक मैच जीता हुआ आपने कितना बड़ा लॉस कर दिए, अपने पॉइंट्स भी ज़ाया किए, आप पॉइंट्स टेबल पे भी नीचे आ जाते हैं, आप एक मैच हार भी गए,
तो शुरू के मैचेस में ये है कि आप मैचेस जितना जीतते चले जाएंगे, आपकी पोजीशन आपको पता चलती जाएगी कि बड़ी करें हम, ऐसी बातों से कराची की पोजीशन याद आती है। जी यूनुस भाई, मोमेंट ऑफ द डे तो ये है, यस, सिंपल एज दैट, बिकॉज आप देखें विद द बैट फिटनेस भी बहुत काउंट करती है। यही मेरे अगला पॉइंट था। विद द बैट इनकी परफॉर्मेंस देखें, जितनी भी आके ये बैटिंग करेंगे उसमें अपना 100% देंगे कंट्रीब्यूशन। मेरा ख्याल है इस जगह पे बॉल से अपना 100 110 20 केजी वाला तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं वो होता ही यहाँ ये बड़ी ट्रिकी बातें करते हैं नहीं, या उसको सेव कर दिया जाता, यही होता ना, या फील्ड में नजर नहीं आता 100 केजी वाला, यही होता है ना। नॉर्मली वो विकेट के पीछे या छुपाया जाता है। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो जेम्स फॉकनर की वो जो गेम चेंजर, वो इट वाज नॉट गेम चेंजर, इट वाज नॉट गेम, इट वाज गेम डिसाइडर। तो नेक्स्ट टाइम आई होप कि हम इसको सही प्रोनाउंस करेंगे। इट वाज गेम डिसाइडर, नॉट गेम चेंजर। हां बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे वहां से गेम डिसाइड हुआ। आपको आज के दौर में 6 बॉलों पे 8 रन चाहिए हो, लेकिन मैं सोहेल तनवीर और वो दोनों, अगर ये दोनों खेलते आखिर तक, लेकिन तो मैं 2 बॉल पहले खत्म हो जाता। मैं तो आपको ये भी कह रहा हूँ, जो ये मोमेंट ऑफ द मैच है, मोमेंट ऑफ द डे है, ये भी एक कंप्लीट छक्का होता। ये जिस तरह से टिम डेविड ने इसको कैच किया, इसको अच्छा, सिंपल ये एक्सप्लेन कर, टिम डेविड यू ब्यूटी। मुझे एक बात बताएं, ये अपनी हाइट का भी एडवांटेज लेते हैं, हमारे वहाँ पे हाइट का डिसएडवांटेज होता है, ये कैसी? हमारे यहाँ टॉल प्लेयर्स इतने अच्छे फील्डर कंसिडर नहीं किए जाते। हो सकता है, लेकिन बात असल में कि जो हम ओवरसीज प्लेयर्स की बात करते हैं, तो वो जिस कल्चर से आए होते हैं तो उनमें कोई शाइनेस नहीं होती है। हमारे कल्चर में और उनके कल्चर में बड़ा फ़र्क होता है। हम अगर बहुत ज़्यादा टॉप के प्लेयर्स में भी आप तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ करते हैं, आप अगर कोई नीचे लेवल की टीम आई होती है, और जैसे अंडर 19 या टीम, उनका इंटरव्यू करें, जाके उनसे बातचीत करें, वो आपकी आंखों में आंखों डाल के बात कर रहे हो। यहाँ इवन हम शर्मा रहे होते हैं बात कर, हमसे आंखें नहीं मिला है। तो ये एक उनका कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है, क्योंकि उनके माहौल में, उनके कल्चर में आप जाते हो, अपने माँ बाप से भी खुल के बात कर सकते हो। यहाँ पे हम अपने बूढ़े भी हो जाते हैं तो बड़े भाइयों से तक बात नहीं कर पाते थे। हमारे कल्चर और उनके कल्चर में फर्क है। हम सलाम नहीं करें तो बुरा मनाते लोग। सलाम नहीं करते, बहुत ज्यादा ये होता है कि सलाम नहीं किया, ये तो हाल है हमारा। तो ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा है, कल्चरल। हमारा एक यंग क्रिकेटर सीनियर प्लेयर से सलाम करने के लिए डरेगा, पहले सोचेगा मैं इससे बात करूं ना करूं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे सीनियर प्लेयर गैप इसी से तो बढ़ता है, बहुत गैप है हमारे। देखिए इवन हम देखिए, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम एक एंडी फ्लावर की बात कर रहे हैं। जब आपके फाउंडर्स कोचेज होते हैं तो बड़े इजी गोइंग, आप बात कर सकते हो। हमें बात अपने कोचेस के साथ प्रॉब्लम होती है, वो बात नहीं कर पाते, और फिर वो एक अना भी आ जाती है। वो अना होती है, क्या हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम बात नहीं कर पाते। इसी तरह शान मसूद की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो जब भी शान मसूद के साथ फाउंडर कोचेज रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल टीम में, चाहे वो क्लब क्रिकेट में, या चाहे वो डिपार्टमेंट में, या उस तरह के माइंडेड, जैसे आप शान के साथ हमारे साथ क्यों इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रेकफास्ट साथ करना, सुबह ट्रेनिंग करनी, जिम चले गए, पूल चले गए, मुख्तलिफ हाई टी पे बैठ के डिस्कशन करनी, तो उनके लिए ऐसा माहौल चाहिए होता है शान मसूद के लिए। इस वक्त एंडी फ्लावर, जाहिर सी बात है, एंडी फ्लावर ने ECB को बहुत अच्छा सर्व किया, टॉप के खुद प्लेयर रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे। इसी तरह उनको शान मसूद को ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो दूसरी बात है, शान मसूद खुद भी उस कल्चर में रहे हैं। शायद आशमी ने हमें ज्वाइन कर लिया, हमको ले ले, फिर बात कंटिन्यू। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कल का मैच कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। 2 अच्छी टीमें थी, कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत सकती थी। एक तो जेम्स फॉल्कनर का रन आउट होना, फिर सोहेल तनवीर के 1-2 शॉट्स नहीं लगे। सेकंड लास्ट बॉल पे नसीम शाह ने बहुत ही अच्छा शॉट मारा था। बस यूं कहें कि ज़रा सी कसर रह गई, अगर थोड़ा सा इधर उधर होता तो टीम डेविड की पहुंच से दूर होता, लेकिन टीम डेविड ने कैच भी बहुत अच्छा पकड़ा। और जिस तरह यूनुस कल्चर की बात कर रहे थे, तो मैं ये बता दूं कि टीम डेविड जब सिंगापुर की टीम में सेलेक्ट हुए, तो उन्हें ना तो बैटिंग पे सेलेक्ट किया, ना बॉलिंग पे सेलेक्ट किया, उन्हें फील्डिंग पे सेलेक्ट किया गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सोचे सिंगापुर की क्रिकेट टीम से खेलते हैं और इतना टैलेंट है कि दुनिया की डिफरेंट लीग्स का हिस्सा होते हैं। तनवीर, आप उस वक्त कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू करें। नहीं, यही बात हो रही थी ना कि अगर हम किसी
बाहर के प्लेयर से अगर हम अब अगर मैं मिसाल के तौर पर रिकी पॉन्टिंग से मिलता हूँ फर्स्ट टाइम, तो मैं तो बड़े खुले दिल से मिलूंगा, हेलो हाय हाउ आर यू, इस तरह करके मिलूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये मैं एक बिल्कुल सीरियस बात बता रहा हूँ, ये है हमारा। अगर मैं किसी अपने सीनियर प्लेयर से मिलने की कोशिश करूँगा ना, तो मैं पता किस तरीके से मिलूँगा, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपके पास टाइम है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। मैं इस तरीके से बात करूँगा अपने किसी सीनियर से, क्योंकि मुझे पता है जो आगे से रिएक्शन आना है, पहले तो वो सोचेंगे कि ये हमारे पास आ कैसे गया। तो ये फ़र्क है, ये हमारे सीनियर्स लोगों को सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, वो जब जूनियर्स देखते हैं, वो जब सीनियर्स होते हैं, उनका भी वही एटीट्यूड होता है, वो ये समझते हैं कि ये कल्चर ही ऐसा है और ऐसे ही चलते रहना है। तो हमारी चीज़ें बहुत, क्रिकेट के अलावा बहुत सी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखा हमारे सीनियर्स प्लेयर्स टीवी पे जूनियर्स के बारे में क्या कहते हैं, यार इसको तो बोलना ही नहीं आता, ये तो अपनी ज़बान में भी जवाब सही नहीं दे पा रहा। इसमें उनका कसूर के साथ साथ आप लोगों का भी है, क्योंकि आप लोगों ने जूनियर्स को इतना कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं किया कि ठीक है। इस पर हम खुल के बात करेंगे, इस पर आएंगे। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं। लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 7। आज जो मैच खेला जाएगा वो है इस्लामाबाद और मुल्तान के दरमियान। मुल्तान का जो है वो मोमेंटम बड़ा अच्छा बना हुआ है और बैक टू बैक उनको मैचेस मिल रहे हैं, वो उनके लिए सही साबित हो रहा है। शाहिद साहब से शुरू करते हैं। शाहिद साहब, कैसा देख रहे हैं इस मैच को? दो बड़ी बैलेंस, बड़ी मजबूत टीमें हैं और मुल्तान सुल्तान की एक क्वालिटी ये है, उनका जो प्लस पॉइंट है वो ये कि वो एक तो बैलेंस है और उनका कप्तान बहुत अच्छा है। उसका बिलीफ देखें आप, कल जब वो टॉस हारा, उससे पूछा कि आप टॉस हार गए, तो उसने कहा चैंपियन टीमों को टॉस के जीतने और हारने से फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छा खेलेंगे जीतेंगे, और उन्होंने वही किया और मैच भी जीता। शाहिद भाई से एक सवाल है। शाहिद भाई तनवीर आपसे, आपको बड़ा मिस करते हैं, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। क्रिकेट से हट के सवाल कर रहा हूँ, कोई गाना वाना, कोई कराची के लोगों के लिए गाना शाना तैयार किया है, कुछ बनाया है या नहीं है? भाई कराची के फैंस बड़े मायूस हैं, लेकिन उनको एक तो ये कहना है कि घबराना नहीं है, और दूसरे मेहदी हसन साहब ने आज से कई साल पहले गाना गाया था कि एक शिकस्त और मेरी जान अभी चांस बाकी है, दिल में अब तक PSL कप का जीत का अरमा बाकी है। तो PSL के कराची किंग्स के फैंस के लिए यह है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि टीमें कम मैच जीती हैं फिर भी क्वालिफायर में चली जाती हैं। 2016 में जब शुरू हुआ PSL तो उस वक्त सिर्फ 5 टीमें थी। कराची किंग्स ने सिर्फ 2 मैच जीते और 2 मैच जीतने पर वो क्वालिफायर में पहुंच गए। और पिछले 2020 में पिशावर ज़ल्मी ने सिर्फ 4 मैच जीते, 1 मैच उनका नो रिजल्ट रहा और वो एलिमिनेटर में, उसमें प्ले ऑफ में पहुंच गए। तो जो टीमें 5 मैच जीती हैं, 5 मैच हारती हैं, वो भी क्वालिफायर में प्ले ऑफ में पहुंच सकती हैं। तो इसलिए अभी घबराना नहीं है। पिछले साल मुल्तान सुल्तान ने 5 मैचों में, पहले 5 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीता था, फिर वो क्वालिफायर खेले, फिर वो फाइनल खेले और फाइनल जीते। बिल्कुल ऐसा ही है। और शाहिद भाई एक साथ ही बोल गए सारा, भारी बाद में आए ना आए, बोल जाओ बस, क्यों शाहिद भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये शाहिद भाई को भी पता है यहाँ पे स्लॉगिंग करना जरूरी है। अच्छा यूनुस भाई, ये बताएं, जैसे अभी शाहिद भाई बता रहे थे, मुझे पहला सीजन भी याद है जब इस्लामाबाद यूनाइटेड बैक टू बैक हार रहा था और उसके बाद उन्होंने जीतना शुरू किया। तो मोमेंटम तो किसी भी टाइम बन सकता है और बीच में अगर बने तो वो फिर आप एंड तक ले जाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ दिल्ली अभी बहुत दूर है। उसकी वजह ये कि देखिए, जब मुल्तान सुल्तान फर्स्ट टाइम आई, इंडक्ट हुई PSL में, तो क्या हुआ, पहले 6-7 मैचेस में जीते वो नहीं, अगर पहले तो बिल्कुल ही अनबीटन रहे ना वो जी, अगर आप लगातार जीते थे बिल्कुल अच्छी। क्या हुआ उसके बाद वो सारे मैचेस लगातार आ रहे। तो मुझे लग रहा है कि इस PSL के फाइनल में मुझे मुल्तान सुल्तान नहीं नजर आती हुई लग रही है फाइनल्स में। अच्छा, मे बी आई एम रॉन्ग और मैं रॉन्ग भी, अल्लाह करे मैं रॉन्ग हो जाऊं। उसकी वजह है कि मुल्तान सुल्तान के बहुत ज़्यादा फैंस फॉलोइंग हो गई है, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली मोहम्मद रिजवान। अगर हम उनकी टीम की देख लें तो उसमें शान मसूद को देख रहे हैं, रोरी रसो की बात करें, शुएब मकसूद की बात कर रहे हैं, उसके बाद बॉलर्स की उनकी बात कर रहे हैं, इमरान ताहिर की बात कर रहे हैं, खुशदिल शाह की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑफ कलर लगे कल
शाहनवाज दानी और इमरान खान सीनियर। लेकिन अगर उनकी कोचिंग स्टाफ की बात करें, वहाँ एंडी फ्लोर मौजूद है, मुश्ताक अहमद मौजूद हैं, तो बहुत अच्छा उनका सारा सेटअप बना हुआ। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, आपको फीलिंग लग रहा है, मैं रॉन्ग हो जाऊँ, लेकिन मुझे फाइनल्स में देखती हुई नज़र नहीं आ रही। मेरे ख्याल से अभी बहुत दूर, अभी हम बहुत दूर है कि हम कह सकते हैं कि बाकी टीमों के लिए, क्योंकि जिस तरह हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, जिस तरह वो उन्होंने इस PSL में एंट्री दी है, इट वाज अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त एंट्री। तो 2-3 टीमें ऐसी हैं कि जो कि आगे जा सकती हैं, और आई होप कि जैसे कल एक मैच हुआ है, इस तरह के क्लोज मैचेस हों। और सिर्फ जो हम बार बार एक टीम की बात कर रहे हैं, कराची किंग्स की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर मेरी सजेशन उनको यही हो कि मैच जीतने पे ना जाए, मैच को अच्छा खेलने पे जाएं और आखिर तक जाएं, जिस तरह कल मुल्तान सुल्तान ने किया जी। अगर हम दोनों कैप्टन्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन नज़र आई हमें क्वेटा ग्लेडिएटर्स की, नहीं सरफराज की बात नहीं करेंगे, क्वेटा ग्लेडिएटर्स की डग आउट पे उनके कैंप में। उसकी वजह भी ये है कि एक सीज़न से बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कल हम ये नहीं कहेंगे कि अगर हम देखें तो मोहम्मद रिजवान भी थोड़े से अपसेट हमें नज़र आए हैं, क्योंकि जब आपकी टीम, आपकी चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रही होती, आपके प्लान आपके मुताबिक नहीं चल रहे होते, तो फ्रस्ट्रेशन हो रही। कल मोहम्मद रिजवान को भी हमने देखे कि वो भी तो उनकी फ्रस्ट्रेशन भी हमें बाजुकार नज़र आई, लेकिन कहते ना एंड अच्छा तो सब अच्छा। तो मेरे ख्याल से अभी दिल्ली बहुत दूर है और सबके पास इक्वली चांस है कि वो फाइनल। शाहिद साहब, हमें ब्रेक पे जाना है, फाइनल थॉट्स इस गेम पर क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है ऑन पेपर इस्लामाबाद की टीम बस मजबूत है और मुल्तान मुसलसल मैच जीतने आ रही है। एक ब्रेक आएगा, ब्रेक लगेगा, और इस्लामाबाद की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। दोनों टीमें बड़ी बैलेंस हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा एज इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास लग रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। देखते हैं यानी शाहिद के सेगमेंट में, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 7। और कल जो हमने आपसे सवाल पूछा था, सवाल था कराची किंग के उस प्लेयर का नाम बताइए जिसने सबसे ज़्यादा सेंचुरी स्कोर की है, और आंसर है शर्जील खान। तो बहुत सारे लोगों के जवाब आए। 4 विनर्स हम अनाउंस करते हैं। उस्मान कराची से, मतीन गुजरावाला से, मजहर भूरेवाला से और इरफान कराची से। आप चारों को बहुत बहुत मुबारकबाद, आप हमारी तरफ से जीते हैं एक ज़बरदस्त सा बैट। और आज का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आज का सवाल है PSL में एज कैप्टन सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाले प्लेयर का नाम बताइए। PSL में एज कैप्टन सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? अगर आपको जवाब आता है तो सेल फोन में जाइए, टाइप मैसेज दबाइए, अपना आंसर लिखिए, नाम और शहर का नाम, और सेंड कर दीजिए 8038 पर। और अब वक्त आ गया है कि हम बढ़ें आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जो है YK से सीखो। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम सैयद रयान अली है। मैं जोन 2 से क्रिकेट खेलता हूँ। मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। मनोज भाई, आप मुझे थोड़ा मेरी कीपिंग के बारे में बताएं। मैं अपनी कीपिंग में थोड़ा क्विक होना चाहता हूँ, अपने आप को थोड़ा क्विक करना चाहता हूँ ताकि मैं और अच्छी कीपिंग कर सकूँ। और बैटिंग में मैं ज़रा स्पिनर पर थोड़ा सा फंसता हूँ, स्वीप मारते हुए, रिवर्स स्वीप मारते हुए। तो ज़रा इसके बारे में आप मुझे बताएँ कि मैं अपने आप को और बेहतर कर सकूँ और रन बना सकूँ। अच्छा, इन्होंने 2 सवाल पूछे हैं आपसे। टाइम कितना हमारे पास? हमारे आई होप कि मुझे आप थोड़ा टाइम देंगे। 2 से 3 मिनट है यहाँ। 2 से 3 मिनट है। पहले उन्होंने अपनी कीपिंग की बात की है, तो ग्लव्स नहीं है मेरे पास, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी कीपिंग कैसे इम्प्रूव करनी है। एक तो कोशिश करें कि बेसिक्स आपकी, क्योंकि मैं खुद थोड़ी बहुत कीपिंग करता रहा हूँ। जी, आप करते। एक तो आपकी स्टैंडिंग पोजीशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली कीपर्स खड़े होते हैं पूरा हाथ रखे, और मैं अक्सर कीपर्स को देखता हूँ कि वो इसी तरह बैठे रह जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपके पास मोमेंटम मौजूद हो, जैसे जैसे बॉल रिलीज हो तो आपका अप एंड डाउन थोड़ा, जैसे आप बैटिंग में बात करते हैं रेडी पोजीशन, तो कीपर्स के लिए भी रेडी। मैं अक्सर देखता हूँ कीपर वहीं बैठे बैठे रह जाए, और जब बॉल पिच होता है तो जब वो जाते हैं तो दे आर गेट लेट, यहाँ लेफ्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी। तो मेक श्योर कि आपके पास स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो। मैंने कहा आपको दोबारा आपको बता रहा हूँ कि पहले आप, ये आपकी पोजीशन है, उसके बाद जिस वक्त बॉल डिलीवर करे तो आपको भी कहीं जाके रेडी होना है, ताकि आप साइड वेज पे आपकी मूवमेंट अच्छी। उसके बाद कीपिंग के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए कोशिश करें कि जितने पैड्स पहन के, ग्लव्स पहन के और हेलमेट पहन के एक्सरसाइज करें साइड वेज, जो मुख्तलिफ ट्रेनर आपको कर सकते हैं। आपकी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास 2 रोल है। 2 रोल इस तरह है कि आपको अपनी
कीपिंग भी करनी है, बैटिंग भी करनी है। और एक एडिशनल रूल ये है कि कीपर वो पोजीशन होती है जहाँ पे आप चारों तरफ देख रहे होते हो, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी भी लगानी पड़ती है, तो उसके लिए आपका फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने बैटिंग की बात की है कि मैं स्ट्रक हो जाता हूँ स्वीप खेलते हुए, रिवर्स स्वीप खेलते हुए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बारहा भी इस प्रोग्राम में मैं बात कर चुका हूँ कि जब भी आप स्वीप खेलो तो मेक श्योर कि आपका एक लंच हुआ हो। लंच मतलब है कि आपका जो आपकी लेफ्ट फुट है, अगर आप राइट हैंड बैट्समैन हैं तो वो कहीं स्टेबल हुआ हो, ताकि जब आप स्वीप खेलो तो वो फिर आपको जगह दे शॉट मारने। जगह के मतलब क्या हुआ, जब आप एक इस पोजीशन में होंगे तो ऑटोमेटिकली जब बॉल वहाँ गिरेगा, चाहे वो लेग स्टंप में पिच हुआ हो, मिडल स्टंप में या ऑफ स्टंप में, तो ये आपको पाँव क्लियर होने के लिए टाइम चाहिए होता है। इसी तरह जब आप रिवर्स स्वीप खेला तो उसके लिए भी मेक श्योर कि कहीं आप, अगर आपने स्विच करना है या स्विच नहीं करना है, तो उसके लिए भी आपको रेडी पोजीशन चाहिए, ताकि आपको ये जो फ्रंट फुट है वो बीच में है और आप उसको रिवर्स स्वीप खेल सको। आई होप कि मैं आपको अच्छे एक्सप्लेन कर सका होगा। थैंक यू यूनुस भाई, बहुत डिटेल में आपने कम से कम वक्त में जितना बता सकते थे वो एक्सप्लेन किया। अच्छा, ऐसी इस वक्त जब आप ये कर रहे थे तो इसमें मेरे जहन में आया कि सरफराज मोस्टली सिर्फ स्वीप ही खेल रहा होता है, तो क्या रन बनाने के लिए ये शॉट ज़्यादा यूज़फुल है या सरफराज टाइप प्लेयर इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं? अब नहीं, देखिए मुख्तलिफ बैट्समैन की मुख्तलिफ टेक्निक होती है, थिंकिंग होती है। हमने कल सरफराज को देखिए, उन्होंने एक फास्ट बॉलर को भी एक स्लॉग स्वीप खेला है, इसमें मास्टर थे पहले, फिर समहाउ उन्होंने ये खेलना बंद किया। खासतौर पे फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करें तो एक वो जो शॉर्ट जैम टाइप खेलते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, हल्का जहाँ भी शॉर्ट ऑफ लेंथ हल्की सी बॉल पिच हो वहाँ से उसको शॉर्ट जैब क्या ऐसी कोई शॉट वो खेलते हैं और वो छक्का मारते हैं। तो ये मुख्तलिफ को कंफर्ट, देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप स्वीप खेलते हो तो आपको तो स्वीप बिहाइंड भी खेलना आना चाहिए, ओवरऑल खेलना, आपको हर जगह आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, क्योंकि अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तो बॉलर आप पे वर्क करेगा और आप स्टक हो जाओगे। तनवीर, कौन जीत रहा है फिर? फाइनल थॉट्स क्या लिख रहे हैं? इस्लामाबाद, तनवीर पहले से लिख के तैयार है। इस्लामाबाद, मुझे पता था कि आखिरी टाइम चल रहा है, यही सवाल आना है। मैंने लिख के ही बता दूं इस्लामाबाद। मुल्तान मुझे फिर जीता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक मोमेंटम मुल्तान की साइड है और पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है। शाहिद साहब ने जो बात की थी वो भी ठीक है, कहीं तो टूटेगा और वो टीम आज हो सकती है इस्लामाबाद की, लेकिन स्टिल आई विल गो विद मुल्तान एज वेल। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।